हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे ज़्यादातर जो नीट एस्पिरेंट्स है, जो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अपने लाइफ में आगे चल कर के एक डॉक्टर बनते हैं, उनके लिए कुछ अपने आइडियाज़ जो मैंने अपने 5 साल के मेडिकल लाइफ में, एमबीबीएस लाइफ में सीखे, वो कुछ बातें मैं उनके साथ में शेयर करना चाहूँ। जो भी मेरी पढ़ाई के दिन थे 11th और 12th में, मैंने गोल्ड यूनिक कोचिंग क्लासेस में अपने नीट की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एडमिशन लिया था। वहाँ जाते ही मैंने कुछ अपने लिए रूम वगैरह किया। वो मेरे पिताजी ने मुझे एक किराए का रूम करके दिया और वहाँ पे फिर हमने मेरे लिए ज़रूरत का सामान ख़रीदा। और फिर वो उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अपने 2 साल जो मुझे निकालने थे, उसका मेरा पहला दिन था। और मुझे आज भी याद है कि किस तरह से फिर मैं उस वातावरण में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा था। और आज जो अभी कुछ दिन पहले नीट 2025 का एग्ज़ाम हुआ, तो इसी तरीके से फिर मैंने अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था। और वो मेरी एक जर्नी थी जिसमें मैंने जो कुछ चीज़ें सीखी। हमारी जो कोचिंग का माहौल था, टीचर्स लोग आते थे और अपना पढ़ा कर चले जाते थे, और ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में कंसेप्ट की कोई बात जाती नहीं थी। और हर कोई उस समय अपना एक सपना लेकर के चलता है कि हमारा को किसी न किसी तरीके से अपने किसी न किसी एमबीबीएस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हकीकत की बात तो ये है दोस्तों कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरे दोस्त थे, जो भी कोचिंग में मेरे साथ पढ़ते थे, उनका कभी भी कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और किसी एमबीबीएस कॉलेज में एटलीस्ट जो उन्होंने सोचा था कि हाँ, पर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में सीट मिल जाएगी, वैसा कुछ उनके साथ नहीं हुआ। तो ऐसे माहौल में इस बार भी जो नीट की एग्ज़ाम हुई, बच्चे किसी और तरह की और डिफ़िकल्टी लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करके गए थे, और जो एग्ज़ाम पेपर आया वो बहुत ही कठिन आया, और उसकी वजह से फिर बच्चों को डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। तो यही फिर इस कोचिंग की दुनिया की हकीकत है कि बच्चों को इस पूरे फेज़ में काफ़ी डिप्रेशन और एंग्जायटी का सामना करना पड़ा। तो फिर किस तरीके से हम उस डिप्रेशन के साथ में कोप अप करें? देखो, एक हद तक हमारी लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी न किसी पहले मुकाम को हासिल करें, और हमारी जो एक पैसे की, जो एक फाइनेंशियल हमारे जो एक बैकबोन है, उसको तैयार करें। और क्योंकि चाहे अभी मैं हमेशा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और फिलोसोफी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन पैसे की भी जो अपनी फ़िलोसॉफ़ी है, वो मेरे हिसाब से यही कहती है कि पैसे का एक अपना इम्पोर्टेंस, जो काम पैसा करता है दुनिया में, वो काम पैसा ही करता है। और फिर हमें जो भी बेसिक हमारी जो नेसेसिटीज़ होती है, जैसे कि कबीर साहब या किसी ने कहा है कि इतना पैसा तो हमें कमाना चाहिए कि जिससे जो हमारा काम है वो काम चलता रहे। जो भी काम करने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी के इसमें दर्शन में जो भी काम करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, जीवन में जो भी अच्छा काम करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, तो इतना तो पैसा हमें कमाना ही होता है कि वो काम भी हम कर सकें, हम अपना पेट पाल सकें, हम अपने जो भी फैमिली है, अगर हमारे ऊपर कोई आश्रित है, तो फिर उनका एजुकेशनल बिल्स और मेडिकल बिल्स तो एटलीस्ट पे कर ही सके। इसके बाद इसके साथ साथ ये भी लड़ाई का एक हिस्सा ही होती है। तो फिर इस तरीके से वो भी चीज़ ज़रूरी होती है कि जो हमारी मेडिकल एमबीबीएस की जो भी लाइफ होती है 5 साल की, उसका अपना एक फ़िलॉसफ़ी, उस 5 साल के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और ये जो चीज़ डिप्रेशन और एंग्जायटी जो ये नीट के बच्चे 11th-12th और एक दो रिपीट के दौरान उनको जो भी ये सब बुरी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है, वो एमबीबीएस के लाइफ में भी खूब होता है। तो इस पर एक सॉल्यूशन क्या है? इस पर मैंने जितना चीज़ों को समझा, फिर सॉल्यूशन तो वही है जो कि बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की फ़िलॉसफ़ी है।
ये एक तरीके से लड़ाई ही है, ये एक तरीके से जीवन का युद्ध ही है। और इस युद्ध को हमें ये समझ कर के लड़ना होता है कि इस चीज़ की जो समझ है कि जो कि हम एफ़र्ट अपने काम में डाल रहे हैं, उसका जो आउटकम है, जिसको लेकर के बच्चे हर समय त्रस्त और परेशान रहते हैं, वो आउटकम सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी मेहनत पर डिपेंड नहीं करता। वो आउटकम बहुत सारी और चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि जो उस एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन रेट है, उस पे भी 1000 बच्चे अगर 1, 2, 10 सीट के लिए कम्पीट कर रहे हैं और उसमें से तुम पहले 100 बच्चों में भी हो कि जो मन लगा कर के पढ़ते हैं और उनका कंसंट्रेशन लेवल्स भी ठीक-ठाक लेवल का है, तो फिर भी तुम्हारे जीतने की पॉसिबिलिटी 5% या 10% ही बनेगी और 90% चांस तुम्हारे रहेंगे कि तुम उस एग्ज़ाम में या फिर किसी भी और एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओ। तो ये तो फैक्ट की बात है, ये बच्चों को समझ कर चलना ही चाहिए। और जो एंग्ज़ायटी होती है उसके साथ में कोप अप करने के लिए लगती है अंडरस्टैंडिंग, जो अल्टीमेटली फिर हमारी जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, उनमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई गई है कि उनने जिस तरीके से समझाया है कि किसी भी चाहे तुम किसी एग्ज़ाम में एक बार फेल हो भी जाओ, तो फिर वो तुम्हारी दुनिया का अंत नहीं होता है। जिसने वो एग्ज़ाम क्रैक कर ली, उसकी लड़ाई ख़त्म हो गई, ऐसा तो कोई बात है नहीं। तो तुम्हारी लड़ाई अंत तक चलने ही वाली है और यह सिर्फ़ एक शुरुआत है। और कोई अगर उस एग्ज़ाम को तुमने क्रैक कर भी लिया, तो ऐसा कुछ बात नहीं कि तुमने आखिरी तक की सारी लड़ाई जीत ली। अभी भी तुम्हारे पास में बहुत मौके हैं आगे ज़िंदगी में और तुम्हें इस लड़ाई को आखिर तक लड़ना है और एक हो सकते तो एक निष्पक्ष भाव से लड़ना है।